अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अब्दुर्रहमान। आज का हमारा लेक्चर है परमानेंट टिश्यू। टिश्यू तो वैसे भी आप जानते हैं कि ऐसे सेल्स जो कि सेम शेप के हो या डिफरेंट शेप और मॉर्फोलॉजी के हो, लेकिन वो एक ख़ास मैकेनिज्म और एक ख़ास पाथवे और तरीक़ेकार और पैटर्न के होते हुए एक दूसरे के साथ कनेक्शन बनाए, तो इसको कहा जाता है टिश्यू। फिर टिश्यू हमारे साथ दो अकसाम के थे। एक को हमने कहा था कि दीज आर सिंपल टिश्यू एंड सेकेंड वन कैटेगरी इज परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल टिश्यू वो होते हैं जो कि सेम स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजी के हामिल टिश्यू होते हैं और एक ख़ास फंक्शन जो है वो सेल के अंदर परफॉर्म करते हैं। तो इसी तरह जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो असल में वो डिफरेंट शेप और मॉर्फोलॉजी के हामिल सेल्स होते हैं और वो एक ख़ास मैकेनिज्म के तहत वो इकट्ठे होते हैं, कनेक्शन बनाते हैं और इसको कहा जाता है परमानेंट टिश्यू। मिसाल के तौर पर किस तरह, ये एक सेल है जिसका शेप है स्फेरिकल, ठीक है। ये एक दूसरा सेल है जिसका बोथ एंड्स पॉइंटेड एंड्स हैं और ये इस तरह टेढ़ा सा एक सेल है। दूसरा एक सेल है जिसका शेप है इसी तरह उसका शेप है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप देखें, इसका अलग शेप है, इस सेल का अलग है, इस सेल का अलग है, लेकिन ये एक दूसरे के साथ कनेक्शन बना रहे हैं, एक दूसरे के साथ एक हम आहंगी बना रहे हैं और एक खास फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। सो दिस टाइप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड परमानेंट टिश्यू, या इसको हम कहते हैं कम्प्लेक्स टिश्यू। क्या कहते हैं? कम्प्लेक्स टिश्यू। क्योंकि यहाँ पर आप देखें कि इसका शेप डिफरेंट है इस सेल का, यानी कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं और इस कम्प्लेक्सिटी की बुनियाद पर उसको कहा जाता है कम्प्लेक्स टिश्यू। तो जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो मेरिस्टेमेटिक सेल ही के नतीजे में, उसके डिवीजन के नतीजे में ये ज़हूर पजीर होते हैं, लेकिन ये उसके अंदर कोई तकसीम होने की एबिलिटी मौजूद नहीं रहती। मिसाल के तौर पर हमारे साथ एक छोटा सा प्लांट है, ठीक है। ये क्या है? एक छोटा सा प्लांट है। तो इनिशियली अगर हम देखें तो जो सीड होता है उसे जब ये सीडलिंग करता है और ये प्लांट एराइज होता है, तो इस कंडीशन में जितने भी सेल्स होते हैं वो सारे मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं, यानी उसके अंदर क्या होता है, डिवीजन की एबिलिटी मौजूद होती है, वो डिवाइड करता रहता है और इसी के नतीजे में डिफरेंट सेल्स ऐड होते हैं, डिफरेंट टिश्यू ऐड होते हैं। और इसी तरीके से हम देखते हैं कि एक छोटा प्लांट होता है, छोटी ऑर्गेनिज्म होती है, वो वक्त के गुजरने के साथ साथ वो क्या होता है, बढ़ता रहता है, उनके साइज बढ़ती है, उनके अंदर कम्प्लेक्सिटी आती है। तो ये असल में यूँ होता है कि कुछ ऐसे सेल्स होते हैं उसके अंदर जिसके अंदर ये डिवीजन की एबिलिटी वो मौजूद होती है। मिसाल के तौर पर ये क्या है, ये एक सेल है जिसके अंदर ये एबिलिटी मौजूद है कि वो डिवाइड कर सके, यानी ये मेरिस्टेमेटिक सेल है। तो इससे दो सेल्स एराइज हो चुके हैं। तो अब ये डिपेंड करेगा प्लांट की कंडीशन पर, ऑर्गेनिज्म के कंडीशन पर। अगर मिसाल के तौर पर अगर कंडीशन कुछ यूं है कि सेल जो है कुछ ग्रोथ उसने हासिल की है, तो फिर सारे के सारे सेल जो है वो मेरिस्टेमेटिक नहीं रहेंगे, बल्कि कुछ ऐसे सेल्स भी होंगे जो अपनी एबिलिटी खो जाएगा डिवीजन की, तो उसको हम कहेंगे परमानेंट टिश्यू। तो ये क्या बनेगा? परमानेंट टिश्यू। और मिसाल के तौर पर इस सेल के अंदर अब भी एबिलिटी मौजूद है कि डिवाइड कर सकता है, तो ये क्या होगा, ये फिर भी मेरिस्टेमेटिक रहेगा और इससे ये एक दूसरा सेल बनेगा और ये इसी तरह ये भी सेल बनेगा। तो ये मिसाल के तौर पर ये क्या होंगे, ये परमानेंट टिश्यू होंगे। तो परमानेंट टिश्यू की डेफिनेशन क्या होगा? एक ऐसे सेल्स जो मेरिस्टेमेटिक सेल ही के नतीजे में बन जाए लेकिन उसके अंदर कोई एबिलिटी डिवीजन की ना रहे, तो उसको हम कहेंगे परमानेंट टिश्यू।
The tissue that are completely grown and have lost the ability of division is called permanent tissue. वो टिश्यू जो कि मुकम्मल तौर पर उसने ग्रोथ हासिल की हो, उसने मैच्योरिटी हासिल की हो, लेकिन मैच्योरिटी के हुसूल के साथ साथ उसने अपनी ये एबिलिटी खो दी हो कि वो डिवाइड कर सके, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे परमानेंट टिश्यू। और ये परमानेंट टिश्यू किससे अराइज होंगे? ये मेरिस्टेमेटिक सेल से ही, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही से अराइज होंगे, और इसके अंदर कोई एबिलिटी मौजूद नहीं रहेगी कि वो क्या कर सके? डिवीजन कर सके। अराइज फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये कैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से अराइज होंगे? किससे अराइज होंगे? मेरिस्टेमेटिक सेल से और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ये अराइज होंगे। और ये क्या करेगा? डिफरेंट फॉर्म एंड साइज, यानी ये क्या होंगे? अपना एक खास शक्ल के हामिल सेल होंगे, अपनी एक खास मॉर्फोलॉजी के सेल्स होंगे, या तो ये स्पेरिकल हो सकते हैं, ये डिफरेंट शेप के हो सकते हैं, पॉइंटेड एंड के साथ ही हो सकते हैं, ठीक है। और ये लिविंग भी हो सकते हैं और डेड भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करेगा प्लांट की कंडीशन पर कि प्लांट किस तरह, कौन से कंडीशन में है, आया उसने मुकम्मल तौर पर ग्रोथ हासिल की है या नहीं की है। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करते हैं, ये एक प्लांट है, छोटा सा प्लांट है, तो ये जो ही ग्रो करता है तो उसके अंदर वास्कुलर टिश्यू भी डेवलप होते हैं, जिसको जाइलम और फ्लोएम कहा जाता है। तो जाइलम और फ्लोएम परमानेंट टिश्यू की एग्जांपल्स हैं। तो जाइलम की स्पेशली अगर हम बात करें तो ये डेड टिश्यू होता है। तो ये भी देखें, जाइलम क्या है? परमानेंट टिश्यू है, लेकिन ये तो डेड है। तो ये डिपेंड करेगा कि सेल कौन से कंडीशन में है, और ये फिर डिसाइड करेगा कि मैंने लिविंग सेल रहना है या मैंने डेड होके काम सेल प्लांट बॉडी के अंदर करना है। मे हैव थिन वॉल और थिक वॉल, ये डिपेंड करेगा प्लांट की कंडीशन पर। अगर प्लांट इनिशियल कंडीशन में है, यानी मेरिस्टेमेटिक कंडीशन में है, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में है, तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर सारे के सारे सेल्स क्या होंगे? वो थिन सेल्स के सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के हामिल सेल होंगे, क्योंकि अभी उसने ग्रोथ ही नहीं की है। और सारे के सारे सेल्स क्या होंगे? वो थिन वॉल के होंगे। यानी जितने भी मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं तो वो तो जाहिर बात है थिन वॉल के होते हैं, लेकिन परमानेंट टिश्यू भी डिपेंड करते हैं कि वो इनिशियल कंडीशन में वो भी थिन वॉल के होते हैं, लेकिन वक्त के गुजरने के साथ साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ें, जैसे फाइबर्स, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन वगैरह डिफरेंट आयंस और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आकर इसके सेल मेम्ब्रेन के साथ इकट्ठे हो जाएंगे, और फिर उसका सेल मेम्ब्रेन क्या कर जाएगा? वो थिक हो जाएगा। तो ये डिपेंड करेगा, अगर ये इनिशियल कंडीशन है तो फिर किस तरह होगा? फिर थिन वॉल के हामिल होंगे, और अगर मैच्योरिटी उसने हासिल की है तो फिर ये किस तरह होगा? वो थिक वॉल के होंगे। मिसाल के तौर पर ये एक सेल है जो इनिशियल कंडीशन में है, तो ये वक्त के गुजरने के साथ साथ उसके साइज भी बढ़ेगा और साथ में उसका जो वॉल है वो भी थिक हो जाएगा। यानी उसके अंदर क्या हुआ? डिपोजिशन हो गई डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ों की, जैसे मिनरल्स हैं, जैसे प्लांट्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ें हैं, तो उसके एडिशन के नतीजे में उसका वाल क्या होगा? वो थिक वाल बन जाएगा। ये हम तफसील के साथ पढ़ लेंगे। अभी जो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू हैं तो ये किससे अराइज होंगे? प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से अराइज होंगे। यहाँ पर आप देखिए, ये हमारे साथ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, तो ये वाला जो सेल है जो कि प्राइमरी उसके नतीजे में बना, तो इसको कहते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम सेल से ही इसके नतीजे में अराइज होगा, और उसको हम कहेंगे प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। यानी वो सेल जो कि पहले बनता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से और वो परमानेंट हो, तो उसको हम कहते हैं परमानेंट, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। और जो बाद में प्लांट्स के बॉडी के अंदर बनते हैं, यानी सेकेंडरी डिवीजन के नतीजे में जितने भी सेल्स बनेंगे, तो हम उसको कहेंगे सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। मिसाल के तौर पर, इससे पहले हमने बड़ी तफसील के साथ मेरिस्टेम को पढ़ा था। लीड से ये एक प्लांट बॉडी है, तो यहाँ पर जो
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होंगे तो उसको हम कहेंगे एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और बिल्कुल यहाँ पर जो प्लांट्स के बिल्कुल बिसाइड होंगे यानी परमानेंट टिश्यू के इर्द गिर्द होंगे तो उसको हम कहेंगे लेटरल मेरिस्टम। और जो शाखों में और जो इसी तरह नोडल और लीफ बेस के अंदर मौजूद होंगे तो उसको हम कहेंगे इंटरकैलरी मेरिस्टम। तो जाहिरी बात है यहाँ इस एपिकल मेरिस्टम में डिवीजन होगा तो इसके नतीजे में जितने भी नीचे सेल की बॉडी है तो वो क्या बनेगा, ये इसी एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ही के नतीजे में ये बनेगा। तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक सेल है वो मेरिस्टेमेटिक है तो उसके नतीजे में ये सारे सेल्स जो है ये परमानेंट सेल्स बने हैं। अब यहाँ पर एक और सेल है जिसके अंदर ये एबिलिटी मौजूद है कि वो भी डिवाइड कर सकता है। तो ये दूसरा सेल ये असल में इस पहले मौजूद वाले सेल से ये एराइज हुई हैं। तो ये यहाँ पर आप देखिए ये कौन सी सेल है, सेकेंडरी सेल है ना। तो इसका मतलब ये है कि जो सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू होंगे तो वो असल में प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स होंगे उससे एराइज होंगे। और सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू किससे एराइज होंगे, सेकेंडरी या लेटरल मेरिस्टम से, इसको हम कहते हैं लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो सेकेंडरी जो परमानेंट टिश्यू होंगे वो किससे एराइज होंगे, वो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही से ये अराइज होंगे।